नमस्ते बच्चों, आपका चौथी कक्षा में स्वागत है। हमारे पाठ का नाम है लिंग। आज से हम इस पाठ की शुरुआत करेंगे। हमारे पहले पाठ हो गया है संज्ञा। हमने ये संज्ञा पढ़ा था। तो आज से हम लेसन नंबर 5 यानी लिंग यानी जेंडर, इसका अभ्यास करेंगे। लेसन नंबर 4 यानी संज्ञा में हमने पढ़ा था कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ठीक है, सारे वस्तुओं के नाम, व्यक्ति के नाम, देशों के, स्थानों के नाम, सभी के नाम हमने वहाँ जान लिए। अभी उस नामों के हमें जेंडर जानना है। ठीक है, आप कहोगे कि जेंडर सिर्फ इंसानों में, जानवरों में होता है। नहीं, जेंडर ये सिर्फ ये वस्तुओं में भी होता है। हर एक जो नाम है, संज्ञा नाम है, हर एक नाम में लिंग उसका पहचानना होता है। ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, ये हमें पहचानने की ज़रूरत है। तो हर एक नाम में आपको जेंडर नज़र आएगा। तो ये लिंग क्या है, आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। अभी आप देख रहे हो कि ये चित्र एक गाड़ी में यहाँ चित्र है कि एक आदमी, बहुत सारे बच्चे हैं वहाँ, एक उसकी माँ भी है, वो घुमाने के लिए लेकर आए हैं। कहाँ लेकर आए हैं? अभी यहाँ एक और मोर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और एक और कौन नज़र आ रहे हैं? बंदर। तो ये लोग बाग में घूमने के लिए आए हैं। ठीक है, तो यहाँ मोर है, बंदर है, पेड़ पौधे है, कुछ लड़के हैं, कुछ लड़कियां है ना, गाड़ी है, फूल है, पत्ते हैं। तो ये सारे चीज़ों के नाम हमने पहले पाठ में पढ़ा था। अभी इन चीज़ों के हमें जेंडर जानना है, लिंग जानना है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। ठीक है, तो लिंग क्या है आज हम इस पाठ में जानेंगे। अभी यहाँ मैं अपने माता पिता के साथ सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान में घूमने आई हूँ। यह राजस्थान में स्थित है। हमारे साथ मम्मी पापा और उनके लड़का लड़की भी है। जैसे ही टिकट लेकर हम जीप से अंदर पहुँचे तो हमें नाचता हुआ मोर दिखाई दिया। पास ही मोरनी बैठी थी। बंदर और बंदरिया भी बीच सड़क पर बैठे चने खा रहे थे। देखो, अभी यहाँ उन्होंने कुछ अक्षरों को हाईलाइट किया है, जैसे माता पिता, ठीक है, मामा मामी, लड़का लड़की, मोर मोरनी, बंदर बंदरिया। तो ये हो गया उनके साथ उनका एक साथी। ठीक है, तो माता यानी स्त्रीलिंग, पिता पुल्लिंग, मामा पुल्लिंग, मामी स्त्रीलिंग, लड़का पुल्लिंग, लड़की स्त्रीलिंग, मोर पुल्लिंग, मोरनी स्त्रीलिंग, बंदर पुल्लिंग और बंदरिया कौन है? स्त्रीलिंग है। तो उन्होंने यहाँ कुछ वो शब्दों को हाईलाइट किया है। तो हमें इसका समझ लेना चाहिए कि ये हमें लिंग बता रहे हैं कि ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। इन वाक्यों में आए रंगीन शब्दों से हमें पता चलता है कि पिता, मामा, लड़का, मोर और बंदर पुरुष जाति के शब्द है, जबकि माता, मामी, लड़की, मोरनी और बंदरिया ये स्त्री जाति के शब्द है। तो लिंग की परिभाषा ही यही है कि संज्ञा शब्द से संज्ञा के जिस रूप से उनके पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध होता है, उन्हें हमें क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। कि अभी हमने पहले ही बोला था कि हमने पहले लेसन में सारे संज्ञा शब्द पढ़े हैं।
तो अभी हमें उसको ही, शब्दों को ही आगे लेकर उसके बारे में सोचना है कि संज्ञा शब्द के जिस रूप से उनके पुरुष जाति और स्त्री जाति के होने का पता चलता है उसे संज्ञा लिंग कहते हैं। ठीक है, तो कोई भी शब्द लो, उसका लिंग हमें पहचानना आना ज़रूरी ही है। जैसे कोई अगर लड़का है तो उसको लड़के की तरह ही बोलना है, लड़की है तो उसको लड़की की तरह ही बोलना है। तो इस प्रकार ये लिंग की परिभाषा है। अभी लिंग, अभी आप देखोगे आपके कक्षा में भी बॉय और गर्ल होते हैं, है ना, वो भी एक जेंडर है, लिंग है। ठीक है, और उसके बाद फिर आप घर पे भी आप देखते हो कि आप अगर किसी के पास जानवर है, ठीक है, तो इसमें गाय बैल आपको वहाँ नज़र आते अलग, मुर्गा मुर्गी अलग नज़र आते। मुर्गी कैसी होती है, छोटी होती है, मुर्गा लंबा बड़ा होता है, उसके सर के ऊपर एक ऐसी तुरा होता है। ठीक है, और उसके बाद ये तो हो गया जानवरों का। आपने कभी ऑब्जर्व किया है कि हम चीज़ों में भी, हमारे घर में जितने भी चीज़ें हैं उन चीज़ों में भी जेंडर होता है, यानी लिंग होता है। जैसे कुर्सी ये स्त्रीलिंग है, तो कुर्सी को हम उसी की तरह बोलते हैं, कुर्सी ले आओ। ठीक है, इस तरह से शब्द सारे इसमें शब्दों में भी चीज़ों में भी लिंग होते हैं। अभी लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। ठीक है, लिंग के दो भेद है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अभी हम एक एक भेद की परिभाषा पढ़ेंगे। पुल्लिंग शब्द वो है जो शब्द पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुल्लिंग शब्द कहते हैं। पुल्लिंग शब्द क्या होते हैं? जो शब्द पुरुष जाति यानी मेल की तरह हम प्रयोग करते हैं उन शब्दों का, उन्हें क्या कहते हैं? पुल्लिंग। जैसे शेर, पिताजी, लड़का, और उसमें बैल आता है, जानवरों, बकरा, मुर्गा, ये सारे पुल्लिंग शब्द होते हैं। स्त्रीलिंग शब्द वो होते हैं जो स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ठीक है, उसे स्त्रीलिंग शब्द कहते हैं। जैसे माँ, चिड़िया, मुर्गा, मुर्गी, बकरा, ये सारे शब्द स्त्रीलिंग शब्द। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द आप समझ गए हो कि पुरुष जाति के लिए प्रयोग में लाने वाले शब्दों को पुल्लिंग शब्द कहते हैं, और स्त्री जाति के लिए प्रयोग में लाए गए शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। तो ये स्त्रीलिंग और पुल्लिंग है। अभी आप जान गए कि ये सारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द, पर हिंदी में कुछ शब्द सदैव यानी हमेशा पुल्लिंग होते हैं। उनका कोई लिंग नहीं, उनका कोई ये नहीं होता है, क्या स्त्रीलिंग शब्द नहीं होता। जैसे कौवा हमेशा पुल्लिंग शब्द में रहता है। उल्लू, कौवा और उल्लू, तो कौवा नर कौवा और मादा कौवा ऐसे बोलते हैं, पर कौवा ये जो शब्द है, ठीक है, ये पुल्लिंग ही होता है। उल्लू ये भी पुल्लिंग होता है। अभी इनका जेंडर करने के लिए हम उसके आगे नर और मादा लगाते हैं। ठीक है, कुछ शब्द सदा स्त्रीलिंग की तरह होते हैं, जैसे कोयल और तितली, किंतु इन शब्दों में लिंग के दर्शाने के लिए उनसे पहले नर या मादा का प्रयोग किया जाता है। नर का अर्थ है पुरुष, मादा का अर्थ है स्त्री। तो कुछ ऐसे शब्द है वो हमेशा के लिए कौवा ही आता है, पर अभी इनमें भी जेंडर होता है, तो हम उसके शब्द के आगे नर कौवा और मादा कौवा, नर उल्लू या मादा उल्लू ऐसे लगाते हैं, या नर कोयल, मादा कोयल। तो इनका इस तरह से नीचे उदाहरण दिया है, देखो, मच्छर, नर मच्छर, मादा मच्छर, उल्लू, नर उल्लू, मादा उल्लू, नर यानी पुरुष, मादा यानी स्त्रीलिंग। तो ये आप सिर्फ शब्दों का अभी अभ्यास कर रहे हैं कि शब्द किस प्रकार होते हैं, कि शब्द का जेंडर आपको अगर जेंडर पहचानना है तो वो किस प्रकार होता है। ठीक है, तो ये हो गया
पुल्लिंग शब्द। अभी यहाँ उन्होंने कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द दिए हैं, आप ये पढ़ सकते हो। ठीक है, जैसे घोड़ा घोड़ी, मोर मोरनी, चिड़ा चिड़िया, चूहा चूहिया, ऊँट ऊँटनी, बाघ बाघिन, बैल गाय, पुत्र पुत्री, ये सारे पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द आप ये घर पर पढ़िए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।